सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद समी सईद ने तमाम रेवेन्यू अफसरान को 31 मार्च तक वसूली का टारगेट पूरा करने का हदफ दिया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद समी सईद ने तमाम तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को हिदायत की है कि वो 31 मार्च तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दिए गए टारगेट को पूरा करें। उन्होंने कहा कि टारगेट पूरा न करने वाले रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट मिली थी कि सूबे के कई अजला ने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं किया है और खास तौर पर आबियाना की वसूली, इंतकाल फीस और रजिस्ट्री फीस की मद में वसूली में कमी आ रही है, जिसे पूरा करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हदफ दिया है। तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए इमरान खान और जावेद हाशमी की क़यादत में सैकड़ों कारकुन सियालकोट रवाना हुए। क़यादत के मुताबिक पीटीआई का सोनामी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। मज़ीद जानते हैं इमरान यूनस की इस रिपोर्ट में। 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान के जलसे से शुरू होने वाला तहरीक इंसाफ का सुनामी अभी थमा नहीं। जिनाह स्टेडियम सियालकोट के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर से जाने वाले कारकुनों का भरपूर जोशो खरोश देखने में आया। उनका कहना था कि पीटीआई की मकबूलियत ने नाम नेहाद बड़ी जमातों की नींदें हराम कर दी हैं। मैं कैलिफोर्निया से आया हूँ ये जलसा अटेंड करने के लिए और 23 मार्च के हवाले से ये है कि हम लोग बड़े फ़िक्रमंद हैं अपने मुल्क के लिए और हमें एक ही उम्मीद नज़र आती है और हमें वो लीडर मिल गया है और इंशाल्लाह हम उसके पीछे खड़े हैं। और सियालकोट के लोग तो कितने अरसे से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब वहाँ तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह जिस सुनामी का गम इस वक्त लगा हुआ है ना हुकूमत को, वो सुनामी आज देखिएगा, वो कह रहे हैं ना ख़त्म हो गई है सुनामी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। ये एक मूवमेंट है, ये एक मुसलसल मूवमेंट है और हर जगह हो रही है। और आप एक सुनामी देखेंगे जिसकी और ही आप रुख देखेंगे और इतनी बड़ी वो सुनामी होगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और हुकूमत जो है उस गम में डूब के ख़त्म हो जाएगी। शहर इकबाल का ये शहर है और हमारी सुनामी के अंदर इसका एक बड़ा मुकाम है इस शहर का। जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि लाहौर से शुरू होने वाला सुनामी पूरे मुल्क में फैल चुका है और आज सियालकोट के शहरी भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। सुनामी को तो कोई नहीं रोक सकता। सुनामी है क्या? इन लोगों के जुल्म, नाइंसाफ़ी, इन्होंने जो मुल्क को तबाह किया है, यहाँ जिस तरह की महंगाई में लोगों को मार रहे हैं, चोरी ये करते हैं, महंगाई से अवाम कीमत अदा करती है, तो इसके खिलाफ है सुनामी, तो वो तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। जावेद हाशमी ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल के नजरियात की हामिल है, लोग हकीकी तब्दीली के लिए इमरान खान का साथ दे रहे हैं। ये इकबाल का शहर है और यहाँ से पूरी दुनिया को पैगाम मिला था। आज फिर हम तवक्को करते हैं सियालकोट के अवाम आएंगे, इकबाल के बेटे आएंगे, पूरे दुनिया पे पैगाम जाएगा कि तहरीक इंसाफ अल्लामा इकबाल के नज़रियात की हामिल है और इंशाअल्लाह ये जलसा भी एक संगे मील साबित होगा। तहरीक इंसाफ के जलसों में नौजवानों की भरपूर शिरकत पार्टी की मकबूलियत का सबूत है। ताहम मुबस्सरीन का कहना है कि लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर आना पीटीआई का असल इम्तिहान होगा। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी मज़ीद अहम खबरें। हमारे साथ रहिए। एडमिनिस्ट्रेटर और डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मैंगल ने कहा है कि जदीद स्लॉटर हाउस को कसाबों के ताउन से कामयाब बनाएंगे। बीफ स्लॉटरिंग से वाबस्ता किसी शख्स को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। डीसीओ नूरुल अमीन मैंगल ने जमीयत अल कुरैश और पेमको के दरमियान जारी तनाज़े के मस्बत हल के लिए बंद रोड बाबू साबू और लाहौर मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स शाहपुर कांचरा का जायजा लिया, जिसके बाद टाउन म्यूनसिपल इंतजामिया इकबाल टाउन के दफ्तर में जमीयत अल कुरैश के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए गए। जमीयत अल कुरैश की नुमाइंदगी मरकजी सदर शेख अनवर सईद ने की। डीसीओ ने कहा कि शहरियों को सेहतमंद और मयारी गोश्त की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाए गए जदीद स्लॉटर हाउस को कामयाब बनाने के लिए कसाबों, व्यापारियों और इससे वाबस्ता दीगर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बंद रोड सेल पॉइंट को भी कामयाब बनाया जाएगा। जमीयत अल कुरैश के सदर ने डीसीओ लाहौर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उनका कहना था कि कसाब जदीद स्लॉटर हाउस के खिलाफ नहीं, सिर्फ मरहला वार मुंतकिली का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जदीद स्लॉटर हाउस में ज़िबा होने वाले जानवरों की स्लॉटरिंग का तरीका गलत है, जिसकी वजह से कसाब गोश्त खरीदने से गुरेजा हैं। जमीयत अल कुरैश के नुमाइंदों का कहना था कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो वो जदीद स्लॉटर हाउस के बजाय जानवरों को रजिस्टर्ड निजी ज़ब्बाख़ानों की जानिब ले जाने को तरजीह देंगे। डीसीओ
CEO नूरुल अमीन मैंगल ने जमीयत अल कुरैश के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाई कि किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा बल्कि रोजगार के मजीद मौके पैदा किए जाएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से मुनाकिदा इजलास में पेमको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर हामिद जलील, एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल टाउन साइमा अफजाल, टाउन ऑफिसर फाइनेंस मियां मजहर, DDO फूड सिक्योरिटी डॉक्टर राहत मुनीर और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। इजलास में मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से खाड़क स्टॉप पर मुनादिम होने वाली अद्विया साज फैक्ट्री के मुतासरा घरों के मालिकान में इमदादी चेक तकसीम किए गए। हसन टाउन मुल्तान रोड पर मुनाकिदा तकरीब में रुकन कौमी असम्बली मियां महबूब अहमद ने इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौके पर MPA महर इश्तियाक अहमद भी उनके हमरा थे। तकरीब में खालिद हबीब को 25 लाख, राना अमजद को 15 लाख और अरशद नज़ीर को 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मियां महबूब अहमद ने कहा कि फैक्ट्री मुनहदम होने से इर्द गिर्द की अमलाक के नुकसान का तखमीना लगाने के बाद मुतासरा अफराद को चेक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते एक मीटिंग की है जिसमें शहरी आबादियों में मौजूद फैक्ट्रियों को हंगामी बुनियाद पर शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सके। आज़ादी के हीरो भगत सिंह की 81वीं बरसी के मौके पर सिविल सोसाइटी ने शादमान चौक में शमए रोशन की। शादमान चौक में सिविल सोसाइटी के अरकान ने भगत सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके पोर्ट्रेट के सामने शमए रोशन की। सिविल सोसाइटी के अरकान ने अपने प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर भगत सिंह के जदोजहद के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। इस मौके पर भगत सिंह के जदोजहद के हवाले से नौजवानों ने गीत गाए और भंगड़े डाले। सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा कि भगत सिंह ने किसी खास खित्ते या मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दी बल्कि वो अंग्रेज साम्राज्य के जुल्म व सितम, लूट खसूट के खिलाफ थे। सिविल सोसाइटी के अरकान ने मुतालबा किया कि फव्वारा चौक शादमान को सरकारी सतह पर भगत सिंह शहीद चौक के नाम से मंसूब किया जाए और ऐसे हीरोज के शानदार कारनामों को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल की जाएंगी मजीद अहम खबरें। हमारे साथ रहिए। और अब सिटी तालीम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS फाइनल प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। पहली और तीसरी पोजीशन नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा ने हासिल कर ली। तलबा की कामयाबी का तनासब 82.94% रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर इंतज़ाम MBBS फाइनल प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात में 13 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के 2147 तलबा ने हिस्सा लिया। 1726 उम्मीदवार कामयाब जबकि 353 फेल हो गए। कामयाबी का तनासब 82.94% रहा। नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्म ज़ैनुल आबिदीन असद ने पहली, सर्वसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अनस इशफाक अहमद ने दूसरी और नेशनल मेडिकल कॉलेज के मोहम्मद खान खाकवानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। CMH मेडिकल कॉलेज के 93 तलबा ने इम्तहान दिया जिनमें से 88 पास हुए। यूँ कामयाबी का तनासब सबसे ज़्यादा 94.62% रहा। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। कुर्बान लाइन में पंजाब पुलिस के एहलकारों के दरमियान पहले पुलिस टेली कम्युनिकेशन कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच के फाइनल में शुमाली पंजाब की टीम ने जनूबी पंजाब को वाज़ेह बरतरी से शिकस्त दी थी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। डोल की थाप पर भंगड़े डालने वाले ये शुमाली पंजाब के पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में जनूबी पंजाब की टीम को शिकस्त दो चार किया। मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों में DIG टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर आरिफ मुश्ताक चौधरी ने इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद से एहलकारों को भी सेहतमंदाना सरगर्मियां मुयस्सर आती हैं और उन्हें भी अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता है। 2 हिस्सों में तकसीम करके शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब टूर्नामेंट कराया गया। मकसद इसका ये था कि सेहतमंद एक्टिविटी को फ़रोग देना है। शुमाली पंजाब की टीम के कप्तान मोहम्मद असलम का कहना था कि उनकी टीम ने आज जिस तरह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्हें उम्मीद है कि आलमी सतह के मुकाबलों में भी उनकी टीम ऐसे ही जौहर दिखाएगी। खिलाड़ी आए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम टूर्नामेंट से नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह जो है ना हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हम आएंगे। दूसरी जानिब रनर अप टीम के कप्तान मोहम्मद इलियास का कहना था कि एहलकारों को खेल और तफरीह के मौके बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम फॉर्म में नहीं थी। उनका ये भी कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। इंशाल्लाह अगर ऐसे इवेंट होंगे तो प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी।
पुलिस एहलकार चाको चौबंद होंगे तो ही अवाम की भरपूर अंदाज में खिदमत कर सकेंगे। आला हुक्काम को मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मुख्तस करने चाहिए। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ इरफान मलिक, सिटी 42। सिटी 42 की न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। हमारे साथ रहिए।